हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। जीव विज्ञान में हमने 28वां चैप्टर मानव जनन तंत्र ये चल रहा है और इसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर जो नर जनन तंत्र है उसकी संरचना क्या होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, मुख्य जो है जननांग कौन से होते हैं, मुख्य जननांग वृषण होते हैं, और इसके बाद हमने वृषण के अंदर जो किस प्रकार अंदर की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन किया। उसमें वृषण पट्ट होते हैं और इसके बाद यदि मान लीजिए हम वृषण की अनुप्रस्थ काट बनाते हैं तो वृषण की अनुप्रस्थ काट के लिए हम जो है यानी वृषण की औतकी हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें हमें टीएस सेक्शन बनाना पड़ता है, अर्थात वृषण की अनुप्रस्थ काट। तो इससे पहले हमने बात की तो यहाँ जैसे ये टेस्टिस है तो इसका हमने उदग्र काट देखा था। इसका उदग्र काट हमने देखा जिसमें हमने देखा कि ये सेप्टा बने हुए थे और इसमें बीच में जो है शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित थी। यदि हम वृषण की अनुप्रस्थ काट बनाते हैं, ध्यान रखना यहाँ से यदि हम अनुप्रस्थ काट बनाते हैं अर्थात टीएस बनाते हैं तो वृषण के अंदर हमें इस प्रकार यहाँ ये शुक्रजनक नलिकाएं दिखाई देती हैं। ध्यान रखना ये स्लाइड बेटा अपने न सिर्फ थ्योरी में बल्कि प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो आप आगे तक जब तक आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक हमारा हमेशा साथ में रहेगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। आज आपको आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले जो क्लासेज हैं उसकी दृष्टि से भी। तो वृषण की औतकी अर्थात हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, तो आज हम वृषण की औतकी पढ़ेंगे। इसके लिए हमें वृषण की औतकी जानने के लिए हमें वृषण की अनुप्रस्थ काट बनानी होंगी अर्थात टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस की जब हम टीएस काट बनाते हैं तो ये वृषण है, इसकी हमने यहाँ पर ये टीएस बनाया तो हम देखते हैं कि यहाँ हमें गोल गोल जो नलिकाएं नज़र आ रही हैं, ये जो नलिकाएं होती हैं शुक्रजनक नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। तो ये नलिकाएं हमें दिखाई देती हैं। एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारी इस प्रकार छोटी छोटी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिन्हें रेता नलिकाएं भी कहते हैं और जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। और ये जो रेता नलिकाएं होती हैं ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो हमारा पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो वृषण की औतकी में अनुप्रस्थ काट जब हम बनाते हैं तो प्रत्येक वृषण में प्रत्येक वृषण जो है वो छोटी छोटी शुक्रजनक नलिकाओं से बना है। तो हम कह सकते हैं कि वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका, इसी को हम रेता नलिका भी कहते हैं। रेता नलिका, इसी को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक वृषण का जो टीएस है
उसमें अनेक छोटी छोटी शुक्रजनक नलिकाएं, ये गोल जो नजर आ रही हैं ये शुक्रजनक नलिका है, ठीक है, ये शुक्रजनक नलिका है। लेकिन हमने ये कहा कि इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर, इन शुक्रजनक नलिकाओं में क्या होता है, इनके अंदर जो है शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। जो रेता नलिका होती है, रेता नलिका में शुक्रजनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ शुक्रजनक की क्रिया को हम आगे पढ़ेंगे युग्मक जनन के अंदर। फिलहाल हम देख रहे हैं कि टेस्टिस की जो औतकी है उसमें हमें छोटी छोटी शुक्रजनक नलिकाएं नजर आ रही हैं और इन नलिकाओं को ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ, यहाँ ये जो काट हमने देखा था पिछली वीडियो में, ये लंबवत काट था जिसे हम उदग्र काट कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जबकि यहाँ हमने ट्रांसफर सेक्शन बनाया है टेस्टिस का। और ये वाली स्लाइड जो है आपको प्रैक्टिकल में भी जो है लैब के अंदर दिखाई जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार एक शुक्रजनक नलिका है। यदि हम एक शुक्रजनक नलिका को यहाँ पर डिटेल से अगर अपन देखें तो किस प्रकार नज़र आती है, ये हमारा जो है डायग्राम होगा आज की वीडियो का, जिसे हमें ध्यान से समझना है और इसे पूरा जो है डिटेल से हमें बनाना भी है। ये आप देख रहे हैं, ये एक हमने शुक्रजनक नलिका, एक शुक्रजनक नलिका को हमने बड़ा जो है विस्तृत रूप से लिया है, क्योंकि सभी शुक्रजनक नलिकाओं में क्या होगी, शुक्राणु जनन की क्रिया होती है। और ये साइड वाली जो है शुक्रजनक नलिकाएं दिख रही हैं, ये साइड वाली शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ठीक है। ये साइड की जो है अन्य शुक्रजनक नलिकाएं। तो इस प्रकार पूरे टेस्टिस के अंदर बहुत सारी शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित हैं। यहाँ बीच में हम देखते हैं कि ये अंतराली सेल होती हैं, दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में आप देख रहे हैं ये अंतराली सेल होती है, ठीक है। ये एक शुक्रजनक नलिका, ये दूसरी, ये तीसरी, ये हम पूरा डिटेल से दिखा रहे हैं। एक शुक्रजनक नलिका को हम पूरा विस्तार से लेंगे, ऐसी प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में समान प्रक्रिया होगी। यहाँ आप देख रहे हैं दो शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम अंतराली सेल कहते हैं, अंतराली सेल। और यहाँ संयोजी ऊतक होता है, राइट, ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स होती हैं। और यहाँ दो प्रकार की सेल होती है, आप देख रहे हैं। एक बार हम डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम को बनाएंगे। ये हमने बड़ी जो सेल्स बनाई है खंबे जैसी, ये सर्टोली सेल है। ये जनन उपकला और जनन उपकला के अंदर लगातार पहले समसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ अगर हम इसमें केंद्र में देखें तो यहाँ स्पर्म्स का निर्माण होता है। ये स्पर्म्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं।
शुक्रजनक नलिका की जो गुहा होती है उस गुहा के अंदर ये स्पर्म्स जो है भरे रहते हैं। संयोजी ऊतक, अंतराली सेल जिसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, लीडिंग सेल, बाह्य स्तर जो होता है शुक्रजनक नलिका का बाह्य स्तर वो ट्यूनिका प्रोपरिया कहलाता है। ट्यूनिका प्रोपरिया, जबकि आंतरिक स्तर जो होता है वो जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, और यहाँ पर लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। सर्टोली सेल, जिसे हम नर्स कोशिका भी कहते हैं, शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु पूर्वी, और यहाँ आपको जो नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं शुक्राणु, जो कि नर युग्मक होते हैं। नलिका की गुहा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमने जो है वृषण की अनुप्रस्थ काट बनाई है, वृषण की अनुप्रस्थ काट, तो हमने बात की कि जो वृषण की औतकी हम देखते हैं तो ध्यान रखना बेटा, टीएस बनाएंगे हम, और टीएस में हमें बहुत सारी शुक्रजनक नलिकाएं जिन्हें हम रेता नलिकाएं कहते हैं, और ये रेता नलिकाएं जो होती हैं वो वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ध्यान रखना, वृषण की संरचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई, यहाँ से एक क्वेश्चन अपना बन रहा है। वृषण की टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कहलाती है शुक्रजनक नलिका। इसे रेता नलिका या सेमिनिफेरस नलिका भी कहते हैं, सेमिनिफेरस नलिका। अब इस नलिका में क्या होता है, इस नलिका के अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, शुक्रजनन की क्रिया हो रही है, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस से किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर शुक्राणु जो है नर युग्मक होते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी हमने। अब हम बात करते हैं कि ये जब एक शुक्रजनक नलिका को हम यहाँ दिखाएंगे, डिटेल से बड़ा करके ये दिखाया है, और यही अगर मान लो क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड में कि वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और उसको समझाइए, तो हमें ये डायग्राम बनाना है, चाहे वो वृषण की औतकी पूछे अर्थात हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, तो वृषण के अंदर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वृषण की अनुप्रस्थ काट, तो हमें ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वृषण है उसके अंदर हमने बताए थे दो स्तर होते हैं बाहर, योनिक कंचुक और श्वेत कंचुक, ध्यान है, वो हमने यहाँ बताए थे बाहर की तरफ।
लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वृषण की एक शुक्रजनक नलिका, ठीक है। शुक्रजनक नलिका की हम बात कर रहे हैं, शुक्रजनक नलिका। और ये जो शुक्रजनक नलिका है इसमें इसके बाहर की तरफ अब हम देख रहे हैं ये एक शुक्रजनक नलिका है। बेटा ये एक शुक्रजनक नलिका है, समझ में आ रही है? ये हमारी एक शुक्रजनक नलिका है, रेता नलिका है। और इस रेता नलिका के अंदर दो टाइप की सेल हैं। कितने प्रकार की? दो स्तर हैं। इसमें कितने स्तर हैं? दो स्तर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बाहर की तरफ का स्तर है, ये बाह्य स्तर है, ठीक है, ये बाह्य स्तर। तो पहला जो स्तर है वो बाह्य स्तर होता है, बाह्य स्तर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्यूनिका, ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या कहलाता है? ट्यूनिका, ट्यूनिका प्रोप्रिया। दूसरा स्तर की जब हम बात करें तो दूसरा स्तर है जनन उपकला, जो कि आंतरिक स्तर होता है। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आंतरिक स्तर है जिसमें सेल्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो आंतरिक स्तर है ये कहलाता है जनन उपकला अर्थात जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जनन उपकला जो स्तर है वो अंदर वाला है, तो ये इसको हम कह देते हैं आंतरिक स्तर। तो आंतरिक जो स्तर है वो है जनन उपकला, उपकला, राइट, जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। अब ध्यान रखना ये जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पर दो तरह की सेल नज़र आ रही है। कौन कौन सी सेल नज़र आ रही है भाई? बाह्य स्तर जो है वो तो क्या होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। ये बाहर की तरफ संयोजी ऊतक का बना हुआ है जो इसकी कवरिंग करता है, बाहर से इसको घेरे रखता है नली को। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आंतरिक स्तर होता है उसमें दो टाइप की सेल हैं, टू टाइप्स की सेल है। देयर इज टू टाइप सेल। यहाँ आप देख रहे हैं एक देखो खड़ी सेल्स नज़र आ रही है, ये देख रही है खंबे जैसी। ये जो खंबे जैसी सेल है इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं दैट इज सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। तो यहाँ पर एक जो सेल है वो तो कहलाती है सर्टोली, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल। और दूसरे प्रकार की जो कोशिका है वो कहलाती है यहाँ आप देख रहे हैं ये जो सेल है ये कहलाती है शुक्रजनक, शुक्रजनक कोशिका। ये देखिए शुक्रजनक कोशिका या शुक्रजनन कोशिका भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्रजनक कोशिका। जनक का मतलब होता है जो निर्माण करती है, ठीक है, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसकी आंतरिक उपकला में ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो लगातार कोशिका विभाजन करती है। सर्टोली सेल की बात करें पहले हम, तो सर्टोली सेल जो होती है वो बड़ी खंबे जैसी आकृति की है, जैसा यहाँ नज़र आ रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेस्टिस के अंदर खंबे जैसी कॉलम के समान जो सेल होती है वो क्या कहलाती है? वो सर्टोली सेल है। ध्यान रखना सर्टोली ये वैज्ञानिक के नाम से है, वैज्ञानिक ने नाम दिया था इन्हें, जो सर्टोली वैज्ञानिक था उन्हीं ने इनको देखा, इसलिए इनको हम सर्टोली सेल कहते हैं। और इन कोशिकाओं के द्वारा इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इनहिबिन। ध्यान रखना इनसे इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या काम करती है? ये शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा एवं सफाई कर्मी का काम करती है। ध्यान रखना जो सर्टोली सेल हैं उनका काम होता है, जो शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पर जो शुक्राणु बन रहे हैं बीच में आप देख रहे हैं स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स जो बनते हैं इनको पोषण प्रदान करेगी,
सुरक्षा प्रदान करेगी। सुरक्षा कैसे प्रदान करेगी? देखिए यहाँ इनको आधार प्रदान करती है, ये इससे चिपके रहते हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप स्लाइड के अंदर देखेंगे तो आपको जो सर्टोली सेल है उनसे चिपके हुए नज़र आएंगे। अधिकांश स्पर्म्स जो होते हैं वो इसकी जो गुहा होती है, नलिका की गुहा, उसमें भरे रहते हैं और सर्टोली सेल से चिपके रहते हैं, अर्थात ये इनको आधार प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो खराब कोशिकाएं बनती हैं उनको क्या करती है? भक्षण क्रिया द्वारा उनको भक्षण करके और सफाई करने का काम करती है, इस नलिका में सफाई करने का काम करती है, इसलिए इसे सफाई कर्मी कहते हैं। और ध्यान रखना, इसी को दूसरा नाम देते हैं, इसी को दूसरा नाम देते हैं नर्स सेल। नर्स सेल, धाय कोशिका, धाय कोशिका। अब धाय का काम क्या होता है? जो पालन करने वाली होती है, ये मिडवाइफरी का काम करती है, अर्थात सर्टोली जो सेल होती है वो पोषण के साथ साथ, जैसे शिशुओं को पोषण जो नर्सेज देती हैं उन्हें हम मिडवाइफ कहते हैं, और वही काम क्या कर रही है? सर्टोली सेल कर रही है। सर्टोली सेल जो शुक्र जनन क्रिया के द्वारा जो स्पर्म्स बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, उनको यहाँ पर न सिर्फ सुरक्षा दे रही है बल्कि यहाँ पर उनको यहाँ पर पोषण प्रदान कर रही है और यहाँ पर उनकी जो है सफाई करने का काम कर रही है। यानी जो गंदगी फैल जाती है, भाई जो बच्चा जो है यानी छोटा बच्चा जो होता है वो पोटी करता है तो उसकी साफ़ सफाई के लिए जो है नर्सेज होती है, तो वही काम यहाँ पर सर्टोली सेल करती है। इसलिए इसको बेटा ध्यान रखना, नर्स सेल भी कहते हैं, इसको धाय कोशिका कहते हैं। जैसे धाय माँ होती है, जैसे पन्ना धाई जो थी उसने उदय सिंह का पालन किया था, इसी तरह से ये धाय कोशिका कहलाती है। तो यहाँ से अपना एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो यहाँ ये था कि ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इनहिबिन हार्मोन। ध्यान रखना, इनहिबिन हार्मोन। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी कोशिका की, जो कि शुक्रजनक कोशिकाएं होती है। ध्यान रखना, सर्टोली सेल की संख्या कम है, ठीक है, इनकी संख्या क्या है? संख्या कम। और यहाँ संख्या क्या है? संख्या ज़्यादा, संख्या ज़्यादा। तो ये जो शुक्रजनक के कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। जैसा आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये शुक्रजनक कोशिकाएं हैं। स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक जो नलिका होती है उसमें क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री भी होता है और समसूत्री भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर विभाजन से क्या होता है? ये बनाती है लगातार जो है शुक्राणु पूर्वी बनाती है। यानी जो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए ये कोशिका है, मान लो ये लगातार विभाजन करेगी, फिर यहाँ पर जो है शुक्राणु जन कोशिका से प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका बनेगी, प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका से द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिका बनेगी, और उसके बाद अंत में यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार आप यहाँ पर देखते जाते हैं, ये जो सेल्स बनती हैं ये लास्ट में आकर ये बनती हैं शुक्राणु पूर्वी। क्या बनती है? शुक्राणु पूर्वी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड है ये आगे चलकर परिवर्तित होकर स्पर्म्स का निर्माण करती है। क्या बनाती है? शुक्राणु बनाती है। क्या बनाती है? शुक्राणु बनाती है। तो इस प्रकार एक जो कोशिका है वो बहुत सारे, यानी एक सेल से जो है यहाँ पर 4 स्पर्म्स का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो है अपनी शुक्र जनन क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? शुक्र जनन, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है
इस क्रिया में स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो हमारी शुक्रजनक कोशिका का काम क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या होगा, लगातार कोशिका विभाजन करके, पहले समसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है आपको पता है तो गुणसूत्रों की संख्या लास्ट में कितनी रह जाती है, n रह जाती है। तो शुक्राणु जो होते हैं वो अगुणित होते हैं और एक प्रकार से फीमेल गैमेट, वो मेल गैमेट होते हैं, नर युग्मक मेल गैमेट। तो इस प्रकार जो मेल गैमेट का निर्माण होता है वो इस शुक्रजनक कोशिका के, शुक्रजनक नलिका के अंदर होता है, जिसे हम रेता नलिका कह रहे हैं। ऐसे सभी रेता नलिकाओं में इस प्रकार की औतकी पाई जाती है। अब यहाँ पर एक प्रकार की जो सेल्स हैं वो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ, जो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में, यहाँ आप देख रहे हैं ये शुक्रजनक नलिका, ये शुक्रजनक नलिका, और बीच में अंतराल के अंदर, तो इसे क्या नाम देते हैं, अंतराली सेल, अंतराली सेल। तो यहाँ पर अन्य सेल कौन सी है, अंतराली। अंतराली जो सेल है उसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। कौन सी सेल कह रहे हैं, लीडिंग सेल। और ये जो लीडिंग सेल है ये क्या काम करती है, ध्यान रखना, सबसे प्रमुख जो कार्य है ये नर हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, नर हार्मोन। तो नर हार्मोन, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इससे द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये जो है दिखाई देते हैं। हमने कहा मेल्स के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, उसमें जो है टेस्टिस का परिवर्धन हो रहा है, और साथ ही साथ में जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आवाज़ का भारीपन होना, स्पर्म्स का निर्माण होना, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। सम्मिलित रूप में हम इनको एंड्रोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स। जो नर हार्मोन होते हैं उन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं, और ये अंतराली कोशिका जो कि लीडिंग सेल होती है उसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। इसमें प्रमुख जो नर हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है, और इसी के द्वारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। यदि ये हार्मोन सीक्रेट नहीं हो तो प्राणी जो है, प्राणी के अंदर ये सभी क्रियाएं जो हैं बाधित होंगी। यूँ कह सकते हैं कि वो उसमें बद्धता रह सकती है, वो बंद रह सकता है अर्थात उसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी, वो जो है नॉन फर्टाइल होगा। तो ये वृषण की जो औतकी है, आज की हमारी वीडियो में हमने देखा कि वृषण की जो औतकी है वो क्या है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वृषण की औतकी में हम देखते हैं कि वृषण की हमें अनुप्रस्थ काट बनानी होती है, और जब हम अनुप्रस्थ काट बनाते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ये नलिकाएं जो है दिखाई देती हैं, जिन्हें हम शुक्रजनक नलिकाएं या रेता नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक रेता नलिका की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्येक रेता नलिका में उसके बाहर की तरफ आवरण होता है ट्यूनिका प्रोप्रिया, और आंतरिक आवरण जो होता है वो जनन उपकला कहलाता है। जो प्रोप्रिया है वो बाह्य आवरण योजी ऊतक का बना है, जबकि जनन उपकला जो है उसके अंदर दो प्रकार की सेल हैं। एक सेल होती है सर्टोली सेल जो खड़ी खंबे जैसी होती है, इसके द्वारा इनहिबिन हार्मोन का स्राव होता है, और ये इनहिबिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको सुरक्षा देगा, सफाई कर्मी का काम करती है सर्टोली सेल, बहुत सारे काम करती है। और एक बात बता देता हूँ कि सर्टोली सेल केवल जो है केवल स्तनियों में मिलती है, स्तनियों में उपस्थित, ध्यान रखना, सर्टोली सेल केवल स्तनी प्राणियों में उपस्थित होती है। एक बार पीएमटी में क्वेश्चन आया था बेटा कि जो है
अगर आपको दोनों टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट दिखाई जाए, एक मेंढक की और एक स्तनधारी प्राणी की, तो किस प्रकार आप पहचानेंगे कि कौन सी जो है स्तनधारी प्राणी की है और कौन सी मेंढक की है। तो ध्यान रखना, मेंढक की जो है उसमें सर्टोली सेल अनुपस्थित होती है। मेंढक क्योंकि एम्फीबियंस है तो ये केवल स्तनियों में पाई जाती है। सर्टोली सेल केवल स्तनी प्राणियों में मिलने वाली सेल है। ये नर्स कोशिका की तरह भी काम करती है, इसलिए इसे नर्स सेल कहा। सर्टोली वैज्ञानिक ने खोजी, इसलिए उसको सर्टोली नाम दिया। दूसरी जो सेल है वो होती है शुक्राणु जनन कोशिका, जिसे हम शुक्र जनक कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये लगातार विभाजन करती है और शुक्राणु जनन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणु इसकी ल्यूमन में यहाँ इकट्ठे दिखाई देते हैं हमें। इस प्रकार प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन कोशिकाओं के शुक्र जनक नलिकाओं के मध्य में अंतराली कोशिकाएं होती हैं। अंतराली कोशिकाओं को लीडिंग सेल कहते हैं। इनसे नर हार्मोन एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं और ये प्रमुख जो नर हार्मोन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेवार होता है। इसके बाद यहाँ आज की जो वीडियो है हमारी वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना बेटा, पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत अच्छा जवाब दिया है सभी का। आप पढ़ रहे हैं लगातार, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आपसे पहला क्वेश्चन जो है आपको कमेंट्स में बताना है कि वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तो आपको इसका नाम बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको बताना है, वो बताना है कि सर्टोली सेल द्वारा स्रावित हार्मोन, सर्टोली सेल द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताना है। इसके अलावा आपको बताना है नर हार्मोन का नाम व किस सेल द्वारा स्रावित किया जाता है। तो बेटा 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हैं। मैं कमेंट करके आपसे उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम बताना है। दूसरा आपको बताना है सर्टोली सेल द्वारा हार्मोन कौन सा स्रावित होता है। तीसरा आपको बताना है नर हार्मोन का नाम क्या है और वो कौन सी सेल के द्वारा स्रावित होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप APS ऑनलाइन क्लासेस और लगातार अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए। एक एक चीज़ को बारीकी से आपको पूरा डिटेल से समझाया जा रहा है। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार करेंगे। धन्यवाद।